नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें सोलर के माध्यम से अपने फ्रिज को रन कराना है, क्योंकि कई लोगों की शॉप ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है तो शॉप है तो वहाँ पर उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में होता, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का काम है, आइसक्रीम का काम है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका फ्रिज सोलर के माध्यम से चल जाए, पॉकेट सिस्टम ऐसा लगा लें जिससे उनका सिस्टम चल जाए और वो अपना जो काम है वो आसानी से कर सकें। और ऐसी मेरे पास 100+ से ज़्यादा कमेंट्स पड़ी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ सोलर से आपका फ्रिज 24 घंटे और सातों दिन रन हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम कैलकुलेटिव डाटा के साथ चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल, और यही चीज़ मैं बता दूं, ये डाटा एकदम रियल फैक्ट्स पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं फार्मूलाज के थ्रू जो हमें आउटपुट मिलता है, डीप डिस्चार्ज बैटरी का मिलता है, इन्वर्टर का पावर कंजप्शन कितना है, इन सब फैक्टर्स पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, कितनी बैटरी लगेगी और कितना इन्वर्टर लगेगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पर लाइक इस वजह से मैं आपसे मांग रहा हूँ कि जैसे ही मैं आपको ऑथेंटिक नॉलेज विद कैलकुलेटिव डाटा के साथ नॉलेज देने वाला हूँ, शायद आपको यूट्यूब पर कोई ऐसी नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि अगर आप फ्रिज की बात करेंगे ना तो उसके लिए वो कुछ अलग ही सिस्टम बता देंगे और एक्चुअल सिस्टम क्या है वो इस वीडियो में देख कर जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं और इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से चले हैं। और आप लोग ये वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि कहीं भी एक भी पॉइंट मिस होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये है कि जो हमारा मान लीजिए फ्रिज है, आप फ्रिज को चलाना है तो हमें जानना पड़ेगा फ्रिज का पावर कंजप्शन क्या रहने वाला है, कि पावर कितने वाट का हमारा फ्रिज है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, हम जब फ्रिज चलाएंगे तो डेफिनेटली डीसी को एसी में बदलेंगे, उसके लिए चाहिए इन्वर्टर। और इन्वर्टर भी हमारा पावर लॉसेस या पावर को यूज़ करता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्टर कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, और आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो इन्वर्टर कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। उसके बाद अब हमें 24 घंटे फ्रिज चलाना है तो डेफिनेटली सिर्फ सोलर पैनल से तो चलेगा नहीं, हमें चाहिएगा एक बैटरी साइज़, और एक ऐसा बैटरी साइज़ कि जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, इन दैट कंडीशन वो बैटरी हमारे फ्रिज को चला सके। और नंबर 4 पर कि इन सभी को फुली चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का या कितने किलोवाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, एक एक करके हर एक चीज़ समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपने इस नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप ये 2 ग्राफ देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इनके बारे में वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ये वो ग्राफ है जो ग्राफ आपको मैं अभी समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें किसी एक आइडियल फ्रिज की, या 99% ऑफ टाइम जो हम लोग घरों पर नॉर्मल पर्पस पर फ्रिजेस यूज़ करते हैं, उन फ्रिज की बात करें तो उन फ्रिज के अंतर्गत आपको 75 वाट तक का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। और 75 वाट का जो पावर कंजप्शन है, तो उसके हिसाब से किसी से आप पूछेंगे ना कि हम कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लें, तो वो आपको क्या कैलकुलेशन देगा और एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है आप अभी समझेंगे तो आप शायद हंसेंगे ये चीज़ें सोचकर कि लोग बिना जानते हुए भी चीज़ें कितनी घुमा देते हैं। अब देखिए, 75 वाट का हमारा फ्रिज है, हमें चलाना कितना है? 24 घंटे। तो जब हम इस 24 घंटे 75 वाट के फ्रिज को चला रहे हैं तो निकल कर आ रहा है 1800 वाट आवर। मतलब हमें करीब 2 किलोवाट का एक बैटरी का स्टोरेज या बैटरी का आउटपुट चाहिए होगा। पर एक्चुअल में ये पूरी तरह से एक रॉन्ग कैलकुलेशन होती है। राइट कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, राइट कैलकुलेशन ये है कि फ्रिज के अंदर लगा होता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर चलता है जब हमारे फ्रिज का जो हमने टेम्परेचर सेट किया है, जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, या तो वो लो हो गया हो तब हमारे फ्रिज का कंप्रेसर ऑन होगा। अगर फ्रिज का टेम्परेचर स्टेबल है, इन दैट कंडीशन फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलेगा, और फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चलेगा तो फ्रिज का पावर कंजप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। या मान लीजिए बहुत मिनिमम फ्रिज अपना जो लाइट वाइट जलाने के लिए इनपुट देता है, बस वही देगा। मैंने ये चीज़ अपने फ्रिज के ऊपर टेस्ट की, मैं उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ बताने वाला हूँ और बिल्कुल फैक्ट डाटा के साथ बताने वाला हूँ कि मैंने अपने 75 वाट का जो फ्रिज था उसको चलाया कितना, 24 घंटे और 7 दिन लगातार। अब उसमें मैंने सेट किया एक एनर्जी में, तो जब उससे जो पावर का आउटपुट निकल कर आया वो निकल कर आया पूरे 7 दिन का, वो निकल कर आया 4288 वाट।
अब ये 7 दिन का था तो हमें पर डे का निकालना था, तो जब 7 का भाग दिया तो जो रिजल्ट निकल कर आया वो निकल कर आया सिर्फ 600 वाट आवर पर डे का। तो आप देखिए, एक तरफ अगर कैलकुलेशन से जाएंगे उन अज्ञानियों के पास जो अज्ञानी सिर्फ सोलर बेचना और आधी अधूरी नॉलेज लेके कर रहे हैं, तो आपको 1800 वाट का सिस्टम लगवा कर देंगे। पर अगर आप सही कैलकुलेशन से जाएंगे तो आपको एक दिन में सिर्फ 600 वाट आवर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि 24 घंटे के अंतर्गत, 24 आवर के अंतर्गत जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो हमारा सिर्फ 30% ऑफ टाइम ही रन करता है। और अगर वो 30% ऑफ टाइम को देखें तो करीब 8 आवर तक हमारे फ्रिज का कंप्रेसर रन करता है, और जो हमारा पावर वाटेज 75 वाट है वो कंज्यूम करता है। हाँ, एक फैक्टर और मैटर करता है कि हम लोग जो फ्रिज का डोर है वो कितने टाइम ओपन करते हैं। मैंने अपने केस में यहाँ पर फ्रिज के डोर को अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम प्लस माइनस 2 मान सकते हैं, ऊपर नीचे हुआ होगा, 10 बार फ्रिज को खोला है। ऐसी कंडीशन में फ्रिज हमारा 600 वाट आवर का ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ले रहा है। तो अब हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो सिस्टम हमें 600 वाट आवर का आउटपुट देने का काम करे। पर यहीं पर वीडियो में छोड़िए कि भी बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें 600 वाट आवर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब जब हम मान लीजिए दोस्तों कि अब हम यहाँ पर जब फ्रिज लगा रहे हैं तो इसके लिए हम एक इन्वर्टर लगाएंगे। अब हमें 24 घंटे सिस्टम को चलाना है, तो इन्वर्टर का जो खुद का यूज है, जो मतलब इन्वर्टर खुद बैटरी अपने आप को सेल्फ चार्ज करने के लिए, इन्वर्टर फ्रिज से सप्लाई देने के लिए पर घंटे की बात करें तो 20 वाट का पर आवर कंजप्शन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत हमारा ये जो फ्रिज है इसका जो पावर इसको खुद के यूज के लिए चाहिए वो चाहिए 480 वाट का। तो आप देखिए, यहीं पर लोग मिस कैलकुलेशन करते हैं कि वो सिर्फ 600 वाट में कैलकुलेशन कर लेंगे, वो 480 वाट ये छोड़ देंगे। और मोस्टली लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, बस ज्ञान देने से मतलब है, वो देकर चलेगा। ऑथेंटिक नॉलेज आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए। आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो अब हमारी नीड एक्चुअल में क्या हो गई? हमारी नीड हो गई जाके 600 वाट आवर तो हमें फ्रिज के लिए चाहिए पर आवर, और 480 वाट हमें चाहिए अपने इन्वर्टर को रन कराने के लिए। इसका मतलब हमें पूरा 1080 वाट आवर का पावर आउटपुट चाहिए होगा अगर हमें अपने सिस्टम को रन कराना है। तो अब हमें पावर तो निकाल लिया, अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही है? हमें पड़ रही है बैटरी की ज़रूरत, क्योंकि सिर्फ डे टाइम में तो सोलर रहेगा, नाइट में हमारा बैकअप का काम क्या करेगी? वो काम करेगी हमारी बैटरी। अब बैटरी को निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर आप सिर्फ फ्रिज जलाने के लिए ही ये सिस्टम लगा रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए लिथियम बैटरी की तरफ। और वो क्यों करूँगा वो भी बता दूँ। और जो ये ग्राफ था उसको मैं बता देता हूँ। जो ये पावर कंजप्शन 30% है, तो फ्रिज का कंप्रेसर ये चला, फिर बैठ गया, फिर बंद हो गया, फिर चला, फिर बंद हो गया, फिर चला, फिर बंद हो गया। तो ये वही ग्राफ मैंने इस वजह से लगाया था, और बताने के चक्कर में मैं इस ग्राफ को आपके सामने शो ऑफ करना भूल गया। तो बस यही वो चीज़ है कि जहाँ फ्रिज का कंप्रेसर चला तो पावर उठा, उसके बाद फिर 0 चला गया, फिर कुछ वक्त बंद रहा। तो इस प्रकार से 30% ऑफ टाइम 8 आवर आपका फ्रिज चल रहा है। अब साइज ऑफ बैटरी हमें 1080 वाट की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन और करते हैं कि अब हमें कितने वाट की बैटरी चाहिए। तो अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो बैटरी की कैपेसिटी है, अगर हम लोग लिथियम बैटरी की बात करें तो करीब 80% एफिशिएंसी हम लिथियम बैटरी की भी यूज़ कर पाते हैं। बहुत एडवांस बिल्कुल नई कंडीशन में बैटरी है तो बात अलग है, वरना 80%, और अगर इसके सरप्लस में जोड़ लें तो 1.2 निकल कर आता है जब हम उसके एकदम सेफर जोन में रखते हैं जाकर। अब यहाँ से हमारी मेन कैलकुलेशन शुरू होती है। अब मेन कैलकुलेशन क्या कहती है? अब आपको रखना है फार्मूला के अंदर। फार्मूला के अंदर रखेंगे हमने, जैसे ये 1080 वाट हमारा पावर कंजप्शन पावर चाहिए किसके लिए? फ्रिज के लिए। बैटरी का जो विद डीप डिस्चार्ज एफिशिएंसी के साथ है वो है 1.2। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर देखिए हम लोग गर्मियों के लिए लगा रहे हैं तो गर्मियों में तो हमारी पर डे धूप निकलती है 6 से 8 घंटे, आसानी से हम लोगों को धूप मिलती रहती है। पर अगर सर्दियों की बात करें तो ऐसे कई दिन होते हैं, मान लीजिए 3 दिन या 4 दिन ऐसे हैं जब हमें सनलाइट ही नहीं मिली। अब सनलाइट नहीं मिली, अगर आपका बिजनेस है तो आपको फ्रिज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लीजिए दूध रखना है, पनीर रखना है, अगर आपकी दुकान है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। कुछ लोग कहेंगे कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगी,
तो हाँ, उसकी जगह एडिशनल चीज़ें आप रखते हैं। तो मान लीजिए आपकी 3 दिन अब धूप नहीं निकली, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि भाई कभी धोखा ना दे ये सिस्टम। तो हम यहाँ पर ये भी लेकर चल रहे हैं कि आपकी 3 दिन मान लीजिए धूप ही नहीं निकली, तो जब हम ऐसे में इसको, जितने दिन आपके यहाँ लगता है कि आपको धूप नहीं मिलेगी, आपको उतने दिन का कम से कम बैकअप चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 डेज़ ले लिया है। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जाके, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 3888 वाट आवर की। तो ये वैल्यू हमारी निकल आई बैटरी साइज़ की। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको ऊपर से समझा रहा हूँ। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी रहने वाली है। अब ये हमने यहाँ पर वैल्यूएशन के अंदर रख लिया क्या, 3888 वाट। अब बैटरी हमारी होती है 12.8 वोल्ट की। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो निकल आएगा 300 AH। मतलब अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं लिथियम की, तो 300 AH की हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अब दूसरा, अगर आप यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी जाके 150 AH बैटरी की। मतलब 24 वोल्ट 150 AH, आपने सुना होगा 12 वोल्ट 100 AH 150 AH। और अगर 48 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो 48 वोल्ट की बैटरी आप यहाँ पर 75 AH की लगा सकते हैं लिथियम की। तो आपको पूरा बैकअप मिलेगा 24 घंटे 7 दिन से चलाने का। ये तो बात हो गई बैटरी की। अब इसको चार्ज करने के लिए हमें चाहिए क्या, इसको चार्ज करने के लिए चाहिए दोस्तों हमें सोलर पैनल। अब भैया सोलर पैनल बिल्कुल सही होने चाहिए, अगर वो अप डाउन है तो दिक्कत है। अब यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए दोस्तों आपका जो, मान क्यों लीजिए, मैं एकदम फर्क करेक्ट बता रहा हूँ तो उसको मानने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हमने 3888 वाट आवर बैटरी को देने हैं, हमारे यहाँ सनलाइट जैसे सर्दियों में, मान लीजिए अभी तो गर्मियों में 7-8 घंटे सनलाइट है, सर्दियों में अगर 6 घंटे सनलाइट है, तो जितने घंटे सनलाइट है उसका इसमें हम लोग दे देंगे भाग। तो जब भाग देंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा वही होगा हमारा पैनल का वाट। मतलब जब इसको हम लोग इसमें भाग देंगे तो निकल कर आएगा 1110 वाट। मतलब आप करीब 1200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर 8 घंटे धूप निकल रही है पर डे, तो आप 8 का भाग दीजिए, जितना नंबर निकल कर आएगा आपको उतने किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करना होगा। 6 का भाग दे दिए, 5 का भाग, जितने घंटे धूप निकल रही है बस जो आपका ये बैटरी कैलकुलेशन निकला है बस आप इसमें भाग दे दीजिए और आपका सोलर का वाटेज निकल कर आ जाएगा। तो अब आपको एक 75 वाट पावर कंजप्शन करने वाले फ्रिज के लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं 24 घंटे चलाने के लिए 300 AH की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी जाके। उसके साथ ही करीब 1200 वाट का सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी जाके। और 1 किलो लोड, पूरा 1 किलो लोड चलाने वाला, 1000 वाट लोड चलाने वाले हम इन्वर्टर का उपयोग करेंगे। तो अगर हम KVA में बात करें तो 1.5 KVA या 2 KVA के इन्वर्टर की तरफ आप जा सकते हैं। 300 AH बैटरी की बात करें तो यहाँ पर करीब आप अगर 150 AH की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो करीब 25,000 रुपये की आपकी बैटरी की कॉस्टिंग आ जाएगी। चलिए एक बार इसकी मैं कॉस्टिंग भी आपको जोड़ के बता देता हूँ हर चीज़ की, कि मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसकी कॉस्टिंग भी जोड़ लेते हैं हम लोग दोस्तों। इसको सबको इरेज कर देता हूँ और बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे थे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 1200 वाट तक का पैनल लगाया था। तो 1200 वाट पैनल अगर आप 25 रुपये पर वाट के हिसाब से भी पैनल जोड़ेंगे तो जो वैल्यूएशन निकल कर आएगी वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। करीब मान लीजिए कि आपको 28,000 रुपये, मैं यहाँ पर रॉ रूप में जोड़े दे रहा हूँ, मैं कंफर्म एकदम नहीं जोड़ रहा हूँ, 28,000 रुपये तक का पैनल आ जाएगा। 300 AH की बैटरी आप लगा रहे हैं तो 150 AH की बैटरी कीमत करीब 12,000 रुपये आती है। तो 2 बैटरी है तो 24,000 रुपये आपकी बैटरी की वैल्यूएशन हो गई जाके। और इसके साथ अगर आप 1.5 kVA का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो करीब 12,000 से 13,000 रुपये तक का अपना इन्वर्टर की कॉस्टिंग आ गई। तो ये हो गया 8 4 12 और 2 14, 2 2 4 5 1 6, 64,000 रुपये तो इन मटेरियल का होगा। इसके साथ BOS का खर्चा आप यहाँ पर करीब 6,000 रुपये और जोड़कर चल सकते हैं। ये वो सिस्टम डिज़ाइन होगा कि अगर आपकी 3 दिन तक धूप ना निकले तब भी आप अपने
जो फ्रिज है उसको आसानी से चला लेंगे। ये कॉस्टिंग कहाँ कम हो जाएगी, ये कॉस्टिंग वहाँ कम हो जाएगी कि जहाँ पर हम लोग आपसे बता रहे थे कि अगर आपकी 6 घंटे धूप निकल रही है, 3 घंटे धूप निकल रही है, वहाँ से कॉस्टिंग कम कर लीजिए। या जो एक 3 दिन वाला बताया था मैंने आपको ना फार्मूला, कि जिसमें आपको 1080 वाट की ज़रूरत थी और वहाँ पर आपका 1.2 सेफ्टी प्लस लिथियम, और उसके बाद जहाँ 3 डेज़ था वहाँ पर आप 3 डेज़ को हटाकर 1 डेज़ कर दीजिएगा। क्योंकि अगर हमारे प्रॉपर धूप निकल रही है तो वैल्यूएशन में हम 3 नहीं ऐड करेंगे, और जितना कैलकुलेट करेंगे आपके उतने AH निकल कर आ जाएंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो ये कैलकुलेशन होगी उसमें आपको 12.8 का भाग दे देना है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहूँगा भी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद कोई दूसरा देखने को मिले। चैनल पर नए थे तो अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।